हेलो गाइस। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग प्रिंसिपल देखा और उसमें किस तरह से डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है वो देखा। अभी हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशंस के बारे में जब बात करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो होता है एज अ स्विच। मतलब हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है इट इज एक्ट एज अ स्विच। एक्ट एज अ स्विच मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि दिस इज द symbol of PN junction diode. This is positive and negative. If we connect positive to the positive of battery, ये काम करता है इन अ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है मतलब यहाँ से करंट कंडक्शन होता है, राइट। तो करंट कंडक्शन होता है मतलब ये हमारा ऑन स्विच है। मतलब जो हमारा स्विच है ये इस तरह से क्लोज स्विच काम करेगा, ठीक है। और अगर समझो हम लोगों ने बात किया रिवर्स बायस का, है ना, तो ये हो गया हमारा क्लोज स्विच। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हमारा पीएन जंक्शन डायोड काम करता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। अगर अभी हम बात करें रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस में क्या होता है, हमारी बैटरी जो है उसका पॉजिटिव हमारे डायोड के अगर हम नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे क्या हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं। और इस रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा डायोड किसी भी तरह से कंडक्शन नहीं करता, कंडक्शन नहीं होता है। मतलब ये एक्ट करेगा ओपन स्विच के जैसे। मतलब किसी भी तरह से अगर कंडक्शन नहीं हो रहा है तो ये एक्ट करेगा एज अ ओपन स्विच, मतलब इस तरह से, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में डायोड एज अ ओपन स्विच और क्लोज में, और हमारे फॉरवर्ड बायस में रहता है क्लोज स्विच। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन है। अगर हम इसे एक ही डायग्राम में अगर हमें दिखाना है तो वी कैन से इस तरह से। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा डायोड है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, राइट। तो अगर समझो इस निगेटिव को बैटरी का निगेटिव आ गया तो ये जो हमारी पॉइंट है, पॉइंट बी से लेके ये हमारा एक्स पॉइंट तक, ये है हमारा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि डायोड के निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्शन मिल रहा है। अगर हम पॉइंट ए टू एक्स वाला सर्किट कंसिडर करें तो पॉइंट ए हैव नेगेटिव और एक्स को पॉजिटिव, मतलब डायोड के पॉजिटिव को निगेटिव जा रहा है बैटरी का, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा हो गया रिवर्स बायस, है ना। तो रिवर्स बायस में हमारा ये स्विच ऑन नहीं होगा। मतलब अगर समझो इन अ फर्स्ट केस एक्स एंड बी अगर कनेक्टेड है तो एलईडी ग्लो करेगा, एलईडी विल टर्न ऑन। और अगर X एंड A कनेक्टेड है तो एलईडी ऑन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल एज अ स्विच। तो एज अ स्विच जब हम बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा डायोड एज अ स्विच ही काम करता है, और उसी एक वर्किंग प्रिंसिपल को लेके हम एज अ रेक्टिफायर डायोड को यूज करते हैं, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन for our diode is diode as a rectifier। अब डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्टिफायर सर्किट की। रेक्टिफायर मतलब जहां पे एसी का कन्वर्जन डीसी में होता है, ठीक है। तो पहले एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एसी, अभी देखो एसी अगर हम बोलेंगे तो उसमें ऑल्टरनेटिंग ये नाम आता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी रहेगा हमारा डायरेक्ट करंट, ठीक है। देखो अगर कोई चीज फ्रिक्वेंटली हो रही है, बार 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 अगर वो रिपीट हो रही है तो हम उसे बोलते हैं कि इट इज हैपनिंग फ्रिक्वेंटली। जैसे कि हमारा मोबाइल, अगर मोबाइल हैंग हो रहा है तो वी आर सेइंग कि ये फ्रिक्वेंटली हैंग हो रहा है। मतलब एक चीज है जो रिपीटेडली उसी तरह से काम कर रही है। जब फ्रीक्वेंसी आती है तो आता है एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट।
तो उसे हम अगर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो इस AC को हमें कन्वर्ट करना है DC में। ठीक है, तो ये अगर AC का DC कन्वर्जन का काम कोई करता है तो दैट इज नथिंग बट द रेक्टिफायर। तो अभी हम जब रेक्टिफायर की बात करते हैं तो रेक्टिफायर हमारे सबसे पहला उसका जो टाइप है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा हमारा आएगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, जैसे इसका नाम ही बोल रहा है, ये सिर्फ हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करता है। फुल वेव रेक्टिफायर में अगेन वी हैव टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर वाला जो रेक्टिफायर है उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन शुरू में बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हम जो AC सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये AC सिग्नल हम लेते हैं एक ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है, और उसे हम स्टेप डाउन करेंगे तो ये हो गया हमारा AC मेंस, जो मोस्टली होता है लेट्स सपोज 230 वोल्ट, राइट। यहाँ पे हम लोगों को A और B पॉइंट वी कैन से, डायोड को मैंने इस तरह से पोजीशन किया है और आउटपुट हमारा आ रहा है RL के अक्रॉस। ठीक है, और ये हो गया हमारा V आउट जो हमें एक्सपेक्टेड है DC मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो वी आर सेइंग कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी बोलती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करना मतलब क्या, तो आपको ये चीज खुद से विजुअलाइज करनी है। देखो एनिमेटेड वीडियोस अगर आप देखोगे तो यू विल ओनली अंडरस्टैंड कि ये वीडियो है, लेकिन अगर आप इस तरह से उसको इमेजिन करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इसका आउटपुट कैसे आएगा एंड यू आर एबल टू डेवलप योर लॉजिक। इसीलिए आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप इसे इसी तरह से स्टडी करिए, खुद से स्टडी करिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे AC सिग्नल की। ठीक है, ये हमारा एक AC सिग्नल है, ये हो गया ऑल्टरनेटिंग, राइट। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इस AC सिग्नल को हम आउटपुट पे कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब हम शुरू से शुरू करेंगे, वो है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब ये वाली। जब इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है जिसका VRMS है 230 वोल्ट, वो एज इट इज यहाँ पे आएगी, लेकिन उसका वोल्टेज VRMS रहेगा 12 वोल्ट फॉर 230 टू 12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे आ गई, हमारा जो डायोड है एज अ स्विच काम करता है, मतलब इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला, ये कंडक्शन में चला गया एंड इट इज एक्ट एज अ क्लोज स्विच। तो हमारा जो सर्किट है ये क्लोज हो जाएगा एंड यू विल गेट V आउट एज अ, जैसा इनपुट दिया है वैसा। डायोड ना एम्पलीफाई करता है ना ही उसे फिल्टर करता है, जैसा इनपुट है वैसा एज इट इज आउटपुट पे देगा। अब बात करेंगे सेकेंड सिनारियो की। सेकेंड सिनारियो हमारा ये है कि हमारा जो B पॉइंट है दैट विल चार्ज पॉजिटिव और A नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब ये वाली केस है ना। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल इसको जाती है, 2 की नेगेटिव -12 तक भी जाएगा, बट नेगेटिव में डायोड किसी भी कंडीशन में कंडक्शन में नहीं जाता है, मतलब डायोड हो गया ओपन एंड देयर विल बी
नो करंट कंडक्शन, तो ये हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल है दैट विल बी टोटली फ्लैट। यहाँ पे हमारा डायोड ये जो D1 है ये ऑन था, यहाँ पे वो ऑफ है। सिमिलर विल हैपन फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो डायोड वापस से कंडक्शन में चला गया एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट विल कीप ऑफ। तो ये हो गया D1 ऑन और ऑफ। इस तरह से हमें हर एक हाफ साइकिल के लिए सिर्फ आधी ही साइकिल हमारी रेक्टिफाई हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। तो इनपुट का सिग्नल सिर्फ हाफ में आपको मिल रहा है, दैट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर। इस तरह से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है, ठीक है। तो अभी ना थोड़ा सा डीप में बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टडी वेल।